Lesson 6 Exploring Flash Interface. हेलो किड्स, आज हम एक बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर के बारे में सीखने जा रहे हैं, फ्लैश CS6। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम कंप्यूटर पर एनिमेटेड प्रेजेंटेशंस और इंटरैक्टिव वीडियोस बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल क्रिएटिव कामों के लिए होता है, जैसे कार्टून बनाना, एनिमेटेड स्टोरी बनाना या स्लाइड शो को इंटरेस्टिंग बनाना। फ्लैश CS6 के अंदर बहुत सारी टूल्स और फीचर्स होते हैं, लेकिन इन सब को समझना आसान हो सकता है अगर हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। First, Flash Application Window. Second, Document Window, Stage and Work Area. आज हम इनका पहला भाग सीखेंगे। Flash Application Window क्या होती है? Flash CS6 की एप्लीकेशन विंडो वो स्क्रीन होती है जहां हम एनिमेशन बनाते हैं। इस विंडो के अंदर अलग अलग पैनल्स होते हैं, जैसे मेन्यू बार, टाइमलाइन और लेयर्स, जो हमें काम करने में हेल्प करते हैं। इसमें कई ऐसे टूल्स होते हैं जो ड्राइंग, एडिटिंग और डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए अब इनको एक एक करके समझें। मेन्यू बार। मेन्यू बार एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो ऊपर दिखाई देती है। इसमें कई मेन्यू नेम्स होते हैं, जैसे फाइल, एडिट, इंसर्ट, मॉडिफाई, कंट्रोल आदि। इनमें से हर एक मेन्यू को क्लिक करने पर उससे जुड़ी कमांड्स की लिस्ट खुलती है। एग्जाम्पल, जब आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो उसमें न्यू, ओपन, सेव, इंपोर्ट जैसी कमांड्स दिखती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मेन्यू बार से हम फ्लैश में बेसिक कमांड्स को एक्सेस कर सकते हैं। टाइमलाइन। टाइमलाइन फ्लैश का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यह एक फिक्स्ड पैनल होता है जो स्क्रीन के ऊपर रहता है और हर एनिमेशन के पीछे का समय, सीक्वेंस, यही डिफाइन करता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक मूवी बना रहे हैं। हर सीन या एक्शन का टाइम होता है ना? उसी तरह फ्लैश में हर ऑब्जेक्ट की मूवमेंट टाइमलाइन के जरिए प्लान की जाती है। टाइमलाइन में आपको फ्रेम्स और लेयर्स दिखाई देती हैं, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज कब और कैसे दिखाई देगी। लेयर्स। लेयर्स को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ट्रांसपेरेंट पेजेस जो एक दूसरे के ऊपर रखे गए हों। हर लेयर पर आप अलग अलग चीजें बना सकते हैं, जैसे एक लेयर पर बैकग्राउंड, दूसरी पर टेक्स्ट और तीसरी पर एनिमेशन। हर लेयर की अपनी टाइमलाइन होती है और आप किसी एक लेयर पर काम करते हुए दूसरी लेयर्स को प्रभावित नहीं करते। एक एक्टिव लेयर को पहचानने के लिए उसके पास एक पेंसिल आइकन दिखाई देता है। इसका मतलब है कि अभी आप उसी लेयर पर काम कर रहे हैं। याद रखिए, एक नया फ्लैश डॉक्यूमेंट सिर्फ एक ही लेयर के साथ शुरू होता है। लेकिन आप ज्यादा क्रिएटिव होना चाहें तो आप अपनी जरूरत के अनुसार कई लेयर्स जोड़ सकते हैं। पिछले भाग में आपने जाना कि फ्लैश इंटरफेस में मेन्यू बार, टाइमलाइन और लेयर्स क्या होते हैं। अब हम फ्लैश के 2 और इम्पॉर्टेंट हिस्सों के बारे में सीखेंगे, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर और टूल्स पैनल। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर क्या होता है?
जब भी आप फ्लैश में कोई ऑब्जेक्ट जैसे टेक्स्ट, शेप या इमेज सिलेक्ट करते हैं तो उसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। यह एक स्पेशल पैनल होता है जो आपको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज दिखाता है, जैसे उसका साइज, कलर, शेप, स्ट्रोक और टेक्स्ट फॉर्मेट आदि। आप प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर की मदद से टेक्स्ट का फॉन्ट बदल सकते हैं, किसी शेप का कलर या बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और साइज को मॉडिफाई कर सकते हैं। याद रखो, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर ही वो जगह है जहां आप किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के सभी बदलाव कर सकते हो। यह बिल्कुल वैसे है जैसे आप किसी पिक्चर को एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एडिट करते हो। टूल्स पैनल क्या होता है? टूल्स पैनल फ्लैश का वो टूल बॉक्स है जिसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनसे आप ड्राइंग, पेंटिंग, सेलेक्टिंग, मॉडिफाइंग और नेविगेशन जैसे काम कर सकते हैं। इस पैनल को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, सिलेक्शन टूल्स। सेकंड, ड्राइंग टूल्स। थर्ड, एडिटिंग टूल्स। फोर्थ, नेविगेशन टूल्स। अब हम इन टूल्स की पूरी लिस्ट को समझते हैं ताकि आप जान सको कि कौन सा टूल क्या करता है। टूल्स और उनकी कमांड्स विद शॉर्टकट कीज। टूल नेम बटा की काम क्या करता है? सिलेक्शन टूल वी, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट और मूव करने के लिए। सब सिलेक्शन टूल आ, किसी पाथ या शेप के पॉइंट्स को मूव करने के लिए। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल क्यू, ऑब्जेक्ट का साइज, एंगल या प्रोपोर्शन बदलने के लिए। ग्रेडियंट टूल एफ, ग्रेडियंट का रंग और डायरेक्शन बदलने के लिए। 3D रोटेशन टूल डब्ल्यू, 3D ऑब्जेक्ट्स को घुमाने के लिए एक्स, वाई, जेड एक्सिस पर। 3D ट्रांसलेशन टूल जी, ऑब्जेक्ट को डेप्थ या दूरी में मूव करने के लिए। लासो टूल एल, हैंड से कोई एरिया सिलेक्ट करने के लिए। पेन टूल पी, पॉइंट बाय पॉइंट एक्यूरेट ड्राइंग करने के लिए। एड एंकर पॉइंट टूल, खुश स्माइली किसी पाथ में नया पॉइंट जोड़ने के लिए। डिलीट एंकर पॉइंट टूल, किसी एग्जिस्टिंग पॉइंट को हटाने के लिए। कन्वर्ट एंकर टूल सी, पाथ को कर्व या स्ट्रेट बनाने के लिए। टेक्स्ट टूल टी, स्टेज पर टेक्स्ट लिखने के लिए। लाइन टूल एन, सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए। शेप टूल्स आरो, रेक्टेंगल, ओवल या पॉलीगॉन शेप्स बनाने के लिए। प्रिमिटिव टूल्स आरो, एडजस्टेबल राउंडेड रेक्टेंगल्स और ओवल्स बनाने के लिए। फ्री हैंड पाथ टूल, हैंड से पाथ ड्रॉ करने के लिए। ब्रश टूल बी, यह एक पेंटिंग ब्रश की तरह काम करता है। इससे हम ब्रॉड और फ्री हैंड ड्राइंग बना सकते हैं। स्प्रे ब्रश टूल बी, इससे स्कैटर्ड डॉट्स या पेंट का इफेक्ट बनाया जाता है, जैसे स्प्रे पेंट। डेको टूल यू, इससे फ्लावर, लीफ जैसे पैटर्न्स बनते हैं, एनिमेटेड या डेकोरेटिव डिजाइन के लिए। बोन टूल एम, यह 2 शेप्स को एक साथ जोड़ता है जिससे वो हिल सके, जैसे हड्डियां जोड़ना। बाइंड टूल एम, यह 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच कनेक्शन को एडजस्ट करता है, बोन टूल से जुड़े ऑब्जेक्ट्स।
पेंट बकेट टूल के किसी एरिया में फिल कलर डालने के लिए, जैसे कलरिंग बुक में रंग भरना। इंक बॉटल टूल एस किसी ऑब्जेक्ट के आउटलाइन, स्ट्रोक का कलर या स्टाइल बदलने के लिए। आई ड्रॉपर टूल आई किसी ऑब्जेक्ट का फिल या स्ट्रोक कलर कॉपी करने के लिए। इरेजर टूल ई किसी भी ड्राइंग का पार्ट मिटाने के लिए। हैंड टूल एच ए स्टेज को मूव या रिपोजिशन करने के लिए, स्पेशली जब जूम किया गया हो। इम्पॉर्टेंट टिप, इन सभी टूल्स का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। ड्राइंग, कलरिंग और इरेजिंग के कॉम्बिनेशन से आप फ्लैश में अमेजिंग एनिमेशंस बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट विंडो, द स्टेज एंड वर्क एरिया। अब बात करते हैं फ्लैश की वर्किंग स्क्रीन की, जिसे हम स्टेज और वर्क एरिया कहते हैं। द स्टेज वह रेक्टेंगुलर वाइट बैकग्राउंड एरिया होता है जहां हम अपने सारे ग्राफिक्स, ड्राइंग्स और एनिमेशंस बनाते हैं। यह वही हिस्सा है जो फाइनल आउटपुट में दिखेगा, मतलब जो कुछ भी आप स्टेज पर रखते हैं वही एनिमेशन में विजिबल होता है। फ्लैश में बाय डिफ़ॉल्ट स्टेज का साइज होता है 550 x 400 पिक्सल्स। इसे हम पेपर की तरह मान सकते हैं, जिस पर हम अपनी डिजिटल आर्ट बनाते हैं। द वर्क एरिया को बैकस्टेज भी कहते हैं। यह स्टेज के बाहर का ग्रे पार्ट होता है। इसमें हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स टेम्परेरीली रख सकते हैं जो बाद में स्टेज में आने वाले हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक कैरेक्टर स्टेज पर वॉक करता है तो पहले वो वर्क एरिया में रखा जाता है, फिर धीरे धीरे स्टेज में आता है। Think of work area as the waiting zone for your animation elements. Setting up the size of the stage and other parameters. जब भी हम फ्लैश ओपन करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ एक नया फाइल खोलता है। अगर आप चाहें तो इस फाइल का बैकग्राउंड कलर, रूलर यूनिट, फ्रेम रेट या स्टेज साइज बदल सकते हैं। इसके लिए जाएं, मॉडिफाई डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। इससे एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें आप स्टेज के लिए बैकग्राउंड कलर, विड्थ हाइट पिक्सल्स में, रूलर यूनिट्स, फ्रेम रेट चेंज कर सकते हैं। फ्लैश इंटरफेस कैसे कंट्रोल करें? फ्लैश CS6 में आप कई तरीकों से काम कर सकते हैं। इंटरफेस को कंट्रोल करने के लिए 4 तरीके होते हैं। थ्रू मेन्यूज जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट वगैरह, इनमें दिए गए कमांड्स का उपयोग करके आप एनिमेशंस बना सकते हो। थ्रू शॉर्टकट कीज जैसे Ctrl+S से सेव करना, Ctrl+Z से अनडू करना, ये शॉर्टकट्स काम को जल्दी बनाते हैं। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बटा राइट क्लिक मेन्यू, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करते हैं तो एक छोटा मेन्यू खुलता है, जिससे आप क्विक एक्शंस कर सकते हैं। पैनल से इंटरैक्शन, फ्लैश में कई पैनल्स होते हैं, जैसे कलर पैनल, टाइमलाइन पैनल, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, जो आपको एडवांस्ड कंट्रोल देते हैं। टिप, इन चारों तरीकों से आप फ्लैश को आसानी से ऑपरेट कर सकते हो।
प्रैक्टिस से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी। सेविंग अ वर्क फॉर लेटर यूज, अपने काम को सेव करना। बच्चों, जब आप फ्लैश में कोई एनिमेशन या ड्राइंग बना लेते हैं, तो जरूरी है कि आप उसे सेव करें ताकि वो फ्यूचर में भी ओपन किया जा सके। स्टेप बाय स्टेप तरीका। स्टेप फर्स्ट, फाइल मेन्यू पर जाएं और सेव या सेव एज ऑप्शन चुनें। अगर आप पहली बार फाइल सेव कर रहे हैं, तो सेव एज चुनना बेहतर होता है। स्टेप सेकंड, फाइल का नाम लिखें और उसे अपनी डिजायर्ड लोकेशन, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एटसेट्रा में सेव करें। स्टेप थर्ड, फिर से काम करते समय अगर आप कुछ बदलते हैं, तो Ctrl+S दबाकर फाइल को दोबारा सेव कर सकते हैं। Did you know? सेव एज कमांड तब इस्तेमाल होती है जब आप पहली बार फाइल सेव कर रहे होते हैं। सेव कमांड तब काम आती है जब आप पहले से बनी फाइल में कुछ बदलकर उसे फिर से सेव करना चाहते हैं। नोट बॉक्स एक्स्ट्रा नॉलेज। फ्लैश में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन होता है .fla। यह एक्सटेंशन फ्लैश एनिमेशन फाइल को रिप्रेजेंट करता है। Ctrl+S एक यूनिवर्सल शॉर्टकट की है जो किसी भी एप्लीकेशन में काम को सेव करने के लिए यूज होती है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, मुख्य बातें। फ्लैश एक वेक्टर बेस्ड एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब इसमें बनाई गई ड्राइंग रेजोल्यूशन पर आधारित नहीं होती, यानी जूम करने पर भी ब्लरी नहीं होती। फ्लैश विंडो के मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं: मेन्यू बार, टूल बॉक्स, टाइमलाइन, स्टेज, पैनल्स। टूल बॉक्स में हमें वे सारे टूल्स मिलते हैं जो ड्राइंग, एडिटिंग और नेविगेशन के लिए जरूरी होते हैं। टूल्स पैनल को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, सेलेक्टिंग टूल्स। सेकंड, ड्राइंग टूल्स। थर्ड, एडिटिंग टूल्स। फोर्थ, नेविगेशन टूल्स। स्टेज वह जगह है जहां हम ग्राफिक्स बनाते हैं, मॉडिफाई करते हैं और एनिमेशंस क्रिएट करते हैं। फ्लैश में स्टेज का डिफ़ॉल्ट साइज होता है 550x400 पिक्सेल्स। फ्लैश में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन होता है .fla। फ्लैश इंटरफेस को कंट्रोल किया जा सकता है। मेन्यूज, शॉर्टकट कीज, राइट क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। पैनल्स के इंटरैक्शन से